हेलो फ्यूचर कैडेट्स। कल यानी कि 31 जनवरी को आप लोगों का एफकेट 1 2026 एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। इस बार एफकेट एग्जामिनेशन एक सिंगल डे सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होगा, तो ध्यान रखिएगा कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे भी एटलीस्ट 30-40 मिनट्स पहले पहुंचें, क्योंकि अब की बार थोड़ा रश होने वाला है। पहले मल्टीपल डेज में मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होता था, बट यहां पर अब की बार पहली बार होगा, तो आप प्लीज जल्दी पहुंचेगा ताकि आपका फ्रिस्किंग में, सिक्योरिटी चेक्स में टाइम वेस्ट ना हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम वेस्ट ना हो। एग्जाम में आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ध्यान रखिएगा कि थोड़े से एक सही अटेम्प्ट्स आपको करने हैं, सही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको करने हैं। मतलब कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो इतना सेफ प्ले करते हैं कि अराउंड 40-50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, और फिर उसमें भी नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनके जो उनका जो परफॉर्मेंस है वो वैसे ही खराब हो जाता है, क्योंकि वहां पर वो जो रिक्वायर्ड कट ऑफ है उसे मीट नहीं कर पाते। तो अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट भी हैं, फिर भी कोशिश कीजिए कि आप 60+ 70+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ताकि आप लोगों के अगर बाई चांस कुछ क्वेश्चंस गलत भी होते हैं तो वो इवन आउट होके आपकी कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाए। अब एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करने की? सबसे पहले पेपर में जीके को अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, वन लाइनर्स होते हैं, तो आपको या तो आते हैं नहीं आते। 25 क्वेश्चंस आप विद इन 15 मिनट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिर जीके के बाद टारगेट कीजिए इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश जो है वो आप सभी लोग प्रैक्टिस करके आए हैं अच्छी से, और इंग्लिश में वोकैब के अलावा बाकी सारा पोर्शन डुएबल होता है। ठीक है, तो यहां पर इंग्लिश अटेम्प्ट करी। उसके बाद अगर आपका स्ट्रॉन्ग रीजनिंग है तो आप इंग्लिश के बाद रीजनिंग को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आपका स्ट्रॉन्ग मैथ्स है तो फिर मैथ्स को अटेम्प्ट कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास एंड तक समय बचे, वहां पर जो भी आपका थोड़ा सा वीक टॉपिक है उसमें आप टाइम इन्वेस्ट कर सकें और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। कई बार आप लोग गलती करते हैं, शुरुआत ही मैथ्स या रीजनिंग से करते हैं, जिसकी वजह से उसमें इतना टाइम आपका कंज्यूम हो जाता है कि आपके पास एंड में फिर क्वेश्चंस को, इंग्लिश जीके को देखने का भी टाइम नहीं बचता। इसके साथ साथ अगर किसी भी क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें, और ब्लाइंड गेसेस बिल्कुल नहीं करने। क्लियर? सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू आफ्टर योर एग्जामिनेशन, एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल गेट फॉर द एसएसबी इंटरव्यू।